दोस्तों नमस्कार। आज 30 मई सन 2022 शाम 7 बजे देश के लोहा बाजार में रौनक वापस लौटी। अहमदाबाद में 2600 की अच्छी तेज़ी दर्ज, जबकि दुर्गापुर में 1000 और गाज़ियाबाद में 1300 की बड़ी तेज़ी दर्ज। इंदौर और जयपुर, कानपुर, कोलकाता सभी शहरों में, मुंबई में लोहा बाजार की रौनक वापस लौटी, तेजी लौटी। आपको गौरतलब है कल के हमारे विशेष शो में हमने इसका अनुमान अग्रिम जताया था। यानी पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों आज के इस शो में हम चर्चा करेंगे लोहा एवं इस्पात बाजार की। गौरतलब है अजय एस्ट्रो मनी गुरु 42 कमोडिटीज़ पर लगातार आपको अपडेट देता है, देश विदेश की खबरों से आपको रूबरू कराता है और महत्वपूर्ण सरकारी घोषणाएँ भी आप तक पहुँचाता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों एक और विशेष सूचना आप सभी के लिए। लोहा बाजार के देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न शहरों में लोहे के ताज़ा भाव आपको निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप नंबर को सेव करें और लोहा बाजार लिख के आप हमें व्हाट्सएप करें। हम निःशुल्क आपको भाव लोहे के प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण बात, लोहा बाजार की तेजी मंदी यानी विश्लेषण के लिए आप हमें पेड सर्विस के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। आज 30 मई सन 2022 शाम 7 बजे बाजार के बंद भाव इस प्रकार रहे। मंडी गोविंदगढ़ में 48,500 या MS इनगट के प्राइस रहे, जिसमें 200 रुपये की तेज़ी थी। पूरे दिन ही तेज़ी रही, लेकिन शाम होते होते कुछ तेज़ी में गिरावट दर्ज हुई और ये लेकिन फाइनली 200 रुपये तेज़ बंद हुआ। अहमदाबाद में 2600 रुपये की एक तरफा तेज़ी रही, 48,200 के भाव। भावनगर में 800 की तेज़ी के साथ 47,500 और भिवाड़ी में 500 की तेज़ी के साथ 47,500 के भाव थे। दुर्गापुर के अंदर 1000 की अच्छी तेज़ी थी, 45,500 के भाव। गाज़ियाबाद 48,800, 1300 के अच्छे भाव और गोवा के अंदर 45,600, कोई चेंज नहीं। हैदराबाद 45,600, 500 की तेज़ी और हिमाचल 47,500, यहाँ भी 200 की तेज़ी थी। इंदौर, जयपुर के अंदर और कानपुर में अच्छी तेज़ी दर्ज हुई। इंदौर में 47,800, 1000 की तेज़ी। जयपुर 47,800, 1000 की तेज़ी। जम्मू 48,700, 200 की तेज़ी और कानपुर 48,000 के भाव रहे, यहाँ भी 1000 की अच्छी तेज़ी दर्ज हुई। कोलकाता में भी रैली में भाग लिया और 46,200 पे बंद हुआ, यहाँ 1000 की तेज़ी। पंजाब लुधियाना से खबर आ रही है कि इनगट के भाव 47,800 और 700 की तेज़ी। लुधियाना 48,200, 700 की तेज़ी और मुजफ्फरनगर के अंदर 1100 की अच्छी तेज़ी, 48,300 और मुंबई 48,500 यानी 1200 की अच्छी तेज़ी देखी गई। रायगढ़ के अंदर मामूली गिरावट, 44,200 की मामूली गिरावट। रायगढ़ उन चंद शहरों में से है जिसके अंदर आज फ्लैट या नेगेटिव भाव थे। रायपुर के अंदर 45,500, 900 की तेज़ी। राहुल केला में 48,500, 200 की तेज़ी और रामगढ़ के अंदर 46,000 के भाव, 500 की तेज़ी। ये थी MS इनगट के भाव। अब पुराना लोहा की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 200 से 700 रुपये की तेज़ी रही। मंडी 36,000 के भाव, 200 की तेज़ी। मेल्टिंग स्क्रैप 39,200 की तेज़ी। लुधियाना 40,800, यहाँ 700 की तेज़ी रही। अब MS बिलेट के भाव भी चेक कर लेते हैं। बिलेट के भाव गोविंदगढ़ में 200 की तेज़ी, दुर्गापुर में और इंदौर जयपुर में यहाँ 1,000 की तेज़ी रही। 46,200 दुर्गापुर, इंदौर 48,200 और जयपुर 48,300, तीनों शहरों में 1000 की तेज़ी थी। कोलकाता ने भी रैली में पार्टिसिपेट करते हुए 46,900 के बंद भाव दिए 1000 की तेज़ी के साथ। लुधियाना 48,200, 700 की तेज़ी और मुजफ्फरनगर भी 1100 की तेज़ी में 48,700 के भाव रहे। तो कुल मिला के लोहा बाजार के अंदर रंगत लौटती नज़र आई
और साथ साथ फिनिश गुड्स के अंदर भी अच्छी तेज़ी भारत के विभिन्न शहरों में दर्ज हुई। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात है, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी है जब आप कोई भी तेज़ी या मंदी अग्रिम अनुमान लगा के आप कहते हैं। दोस्तों, 80 से 90% 10 में से 8 बार हम आपको तेज़ी या मंदी का अग्रिम विश्लेषण हमारा सत्य साबित होता है। और दोस्तों, देश विदेश की सभी खबरों को हम आप तक रूबरू कराते हैं। आने वाले 10 से 12 दिन बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। ऐसी संभावना है स्टील और लोहा बाजार में, क्योंकि सरकारी नीतियों के वजह से महंगाई पे काबू पाने के लिए जो लोहे एवं इस्पात के ऊपर आयात और निर्यात दोनों पर कच्चे माल पे आयात शुल्क कम करना और निर्यात पे रोक लगाने से जो एक तरफा मंदी कुछ समय पहले दर्ज हुई थी, वो धीरे धीरे वापस लौटती नज़र आ रही है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा, क्या अब बड़ी मंदी रहेगी या फिर गिरावट, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मिलर्स, स्टॉकिस्ट, होलसेलर्स के लिए ये विश्लेषण अक्सर काफ़ी कारगर और काफ़ी कामयाब सिद्ध होता है। दोस्तों, आज ही संपर्क करें विशेष रिपोर्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।